प्रणाम शिक्षक साथियों। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो गए हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से विद्यार्थी उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करेंगे, उसका कितना शुल्क लगेगा, आयु सीमा क्या है, और संस्था प्रभारी ऑनलाइन जो फॉर्मेट है नवोदय विद्यालय द्वारा जारी, उसको किस प्रकार उसमें जानकारी दर्ज करेंगे ताकि बच्चों को आवेदन भरने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा टेस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसकी अंतिम दिनांक 29 जुलाई 2025 है, उसे किस प्रकार सबमिट किया जाना है, उस पर जानकारी किस प्रकार दर्ज की जानी है। यह जानकारी संस्था प्रभारी दर्ज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई बच्चों को समस्या नहीं आएगी। इसका पहले सर्टिफाइड दैट दी इन्फॉर्मेशन गिविंग बिलो द करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डैश 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 नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसा स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज है वैसा ही लिखना है। हु इज स्टूडेंट क्लास 5 इन, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, कौन से विद्यालय में वो अध्ययनरत है, नेम ऑफ स्कूल, एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बच्चे का चिपका देना है। आगे चलेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर से बच्चे का नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। फादर का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। मदर का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। और यदि गार्जियन है तो गार्जियन का नाम लिखना है, यदि हो तो, नहीं हो तो छोड़ देना है कॉलम को। डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पर DDMM YYYY के फॉर्मेट में, और इनको शब्दों में भी लिखना है 1 जनवरी 2005 इस तरीके से। उसके बाद जेंडर पर टिक करना है, उसमें लिखना कुछ नहीं है। और ये जो जनरल OBC ST SC इसमें भी हमने को टिक करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर कोई डिसेबिलिटी हो तो डिसेबिलिटी में यहाँ पर टिक करना है, फिजिकली हो, वर्चुअली हो, हेयरिंग हो, या और कितना परसेंट है आखिरी कॉलम में परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आता है आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, 12 अंक का आधार नंबर लिखना है, और एड्रेस लिखना है उसका, जैसा कि आधार कार्ड में दर्ज है। यहाँ चाहे तो विद्यालय का एड्रेस भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखना है बच्चे के माता पिता पालक का, और अगला कॉलम आता है मेल ID। यहाँ पर पेरेंट्स की या विद्यालय की ईमेल ID लिखना है। ईमेल ID ज़रूर डालें ताकि सिलेक्शन होने पर आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यहाँ से कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है, पहचान का निशान, यदि कोई तिल हो, जिस तरीके से जो भी हो। एनुअल इनकम लिखना है पेरेंट्स की। नेशनलिटी लिखना है भारतीय। रिलीजन लिखना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। और मीडियम और एग्जामिनेशन, यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको मीडियम लिखना है। कभी कभी अंग्रेजी मीडियम के बच्चों का हम टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और हिंदी मीडियम लिखते हैं, तो बच्चों को परीक्षा देने में बहुत परेशानी आती है और उसके कहीं ना कहीं उसका मार्क्स में कमी आती है। यहाँ पर अगला जो कॉलम आता है, टेबल बनी हुई है, पर्टिकुलर्स क्लास 3rd 4th 5th। यहाँ पर सभी जानकारी लिखना है कक्षा 3री 4थी 5वीं की संस्था प्रभारी के द्वारा। नेम ऑफ स्कूल, कक्षा 3री में कौन सा स्कूल था, कक्षा 4थी में कौन से स्कूल में अध्ययन था, कक्षा 5वीं में कौन से स्कूल में अध्ययनरत थे। स्कूल लोकेशन कौन सी है, रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण या शहरी। यदि ग्रामीण हो तो रूरल, शहरी हो तो अर्बन। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कक्षा में प्रवेश दिनांक लिखना है 3री का, 4थी का, 5वीं का। नेम ऑफ द ब्लॉक, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में उसने वो 3री पास करी उसका ईयर लिखना है, 4थी का और 5वीं का। 5वीं का ईयर नहीं आएगा यहाँ पर, उसमें उसको खाली छोड़ देना है। नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ स्टेट लिख देना है। आपका जो ब्लॉक का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम हो और स्टेट का नाम हो। उसके बाद आगे क्या करना है, इसकी आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर हो जाएंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे पिता के या पालक के सिग्नेचर हो जाएंगे। और फिर नीचे सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर ऑफ विथ सील, यहाँ पे स्कूल के शाला प्रभारी के सिग्नेचर हो जाएंगे सील के साथ। तो ये अपना हो गया ये फॉर्म भरने का काम। अब यही फॉर्म हमको ऑनलाइन सबमिट करना है। ये फॉर्म कहीं नहीं रहेगा, ये फॉर्म हमारे पास ही रहेगा। तो इसके लिए ऑनलाइन सबमिट करने के लिए क्या प्रोसेस करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट जो है उसे ओपन करेंगे।
क्रोम ब्राउज़र पर लिखेंगे नवोदय विद्यालय NVS लिखेंगे, NVS लिखकर सर्च करेंगे तो पहली जो लिंक आती है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन और सभी तरह की वैकेंसीज यहाँ पे शो होगी। इसमें हमें एक जगह नज़र आएगा क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ क्लास 6th JNVST 2026 यू में अप्लाई हियर। इसके नीचे जो लिंक है इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। उसमें नीचे चलने पर कैंडिडेट कंसर्न में कॉर्नर में नज़र आएगा हमें पहले लिंक क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप उसकी पूरी सेवा शर्तें और सभी कुछ इससे देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम चलेंगे तो इसमें हमें लिखना है द कैंडिडेट हैड ऑलरेडी पास्ड या स्टूडेंट इन कक्षा 5। क्या उसने 25-26 में भी कक्षा 5वीं में अप्लाई किया था, कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था? यदि हम यस करेंगे तो यहाँ सीधा लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू अप्लाई। इसमें हमें नो लिखना है। फिर हम अगला आता है क्या किसने पहले भी परीक्षा दी थी? यदि हाँ दी होगी तो ये यहाँ एलिजिबल हो जाएगा कि आप छात्र अपात्र है। नो लिखना है। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? यहाँ लिखना है यस। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड रेसिडेंस स्टडी सेम, क्या आपका जो पढ़ रहे हैं वो और जहाँ रहते हैं वो दोनों ज़िले सेम हैं? यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे तो वो, और नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो वो अपात्र हो जाएगा। हाँ लिखना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है यहाँ पर कि क्या बच्चा चौथी से प्रमोट होकर 5वीं में आया है 31 जुलाई 2025 से पहले? यहाँ पर अगर हम यस लिखेंगे तो ठीक है, नो लिखेंगे तो ये अपात्र हो जाएगा। और इसके बाद लिखना है डू यू हैव आधार नंबर, तो यहाँ पर हमें यस लिखना है। तो यहाँ पर एंटर आधार नंबर करना है और एंटर आधार नंबर करके सबमिट करना है। यदि हमारे पास आधार नंबर नहीं है तो फिर हमें हमारे पेरेंट्स का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव एक JPG फाइल यहाँ पर अपलोड करना है। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, जिसमें हमारा पता नज़र आ रहा हो, वो करके और इसे सबमिट करेंगे तो अगली स्टेप में यहाँ पर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डालकर यस कर देता हूँ। यहाँ पर एक बात और गौर करने की है, एक अभ्यर्थी केवल एक बार ही परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के अध्यापन के दौरान यदि सत्यापन के दौरान ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। यदि आधार नंबर से दर्ज करेंगे तो जो दर्ज आधार नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP सबमिट करने पर ही अगली स्टेप यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे लिखा है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा है। यहाँ पर राज्य का चयन करना है। उस जिले का चयन करें जहाँ पर कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। यहाँ पर जिले का चयन करना है। आवासीय राज्य कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है। आवासीय जिला कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है। आगे चलेंगे तो इसमें आ रहा है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें कक्षा 5वीं में बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ ब्लॉक का चयन कर लेंगे। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। यहाँ पर हमें विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर नाम चयन नहीं आएगा। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखना है जैसा कि कक्षा 5वीं के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर लिखना है। जन्म तारीख, मेल ID यदि हो तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। माता का नाम, पिता या अभिभावक का नाम। उसके अलावा आ रहा है आगे चलेंगे तो उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन, पहचान का निशान फिर से लिखना है। जेंडर लिखना है। कैटेगरी लिखना है ST SC OBC। पता लिखना है। पता पत्राचार के लिए है, चाहे तो विद्यालय का पता भी दे सकते हैं या अपना आवासीय पता भी दे सकते हैं। पिन कोड लिखना है अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ का। उसके बाद परीक्षा का माध्यम यहाँ से चयन करना है, हिंदी या अंग्रेजी जैसा भी हो, आप जो भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं। अब आगे आता है विकलांगता यदि है तो विकलांगता लिखना है। विकलांगता यदि है तो उसका % यहाँ पर आएगा। धर्म, उसका धर्म लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। उसके बाद आगे चलेंगे। आधार नंबर यहाँ पर आ गया उसका। पेन नंबर उसका लिखना है। पेन नंबर कहाँ से मिलेगा? शाला की डाइस एंट्री में से पेन नंबर मिलेगा। तो पेन नंबर यहाँ पर लिखना है, यदि हो तो लिखना है, नहीं वैसे पेन नंबर सभी का है, यदि हो तो लिखना है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अपार ID भी यहाँ पर मांगी है। अपार ID
अभी जो पिछले साल सभी बच्चों की अपार आईडी बनी थी, तो अपार आईडी यहाँ पर मांगी है, डाइस से मिलेगी, विद्यालय की डाइस कोड से, विद्यालय की डाइस प्रोफाइल से, और पिता माता की वार्षिक आय यहाँ पर हमें लिख देना है। ये सभी जानकारी जो हमने अभी फॉर्मेट बताया था उसमें सभी उसी से यहाँ ली जाएगी। और यह सभी जानकारी जो है टेबल, यह भी टेबल वहीं से है कि जो हमने टेबल वो फॉर्म में भरी थी शाला प्रभारी के द्वारा, उसमें ये सब जानकारी आएगी, तो वहाँ से इसको भर देना है। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो शपथ पत्र आता है माता पिता का। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान में विश्वास का सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे पाल्य के अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर, जहाँ तक कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा में कोई बदलाव हेतु कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि मेरा पाल्या अनंतिम रूप से चुना जाता है तो मैं प्रवेश के समय सभी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। जो जो हमें प्रमाण इसमें लिखे हैं, विकलांगता, जाति वगैरह सभी, वो सभी वहाँ पर जब चयन के समय में मांगे जाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ 10 KB से 100 KB में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में। यहाँ से अपलोड कर देंगे। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, साइन, जैसे वो जहाँ हमने किए थे फॉर्म में, वो साइन स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगला कॉलम आता है पिता या माता के हस्ताक्षर, जो उस कॉलम फॉर्म में थे वहाँ से। और चौथा अपलोड करना है इसमें ST SC OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होगा जाति प्रमाण पत्र का, और इसके बाद इसको सहेजेंगे तो यहाँ से हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा रजिस्टर्ड जो नंबर यहाँ पर देंगे उस फ़ोन में भी प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर नवोदय का आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई की वो 29 जुलाई 2025 है। 29 जुलाई से पहले हमें इसका आवेदन करना है। यहाँ पर इसकी फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। इसकी शुल्क कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपको करना है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से कर सकते हैं, नहीं तो किसी ऑनलाइन सेंटर जाकर नॉमिनल शुल्क के साथ कर सकते हैं, सर्विस शुल्क के साथ। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ, पेरेंट्स के सिग्नेचर, बच्चे के सिग्नेचर, आधार डिटेल यहाँ पर हमें कंपलसरी चाहिएगा। उसके अलावा कौन लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके प्रोस्पेक्टस में 4.2 में लिखा है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी हैव नॉट बीन बर्न बिफोर 1/5/2014 एंड आफ्टर 31/7/2016। मतलब कि 1 मई 2014 से पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे, और 31 जुलाई 2016 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जब उसको अगर वो झूठ बोल के कर भी देता है तो जब वो एडमिशन के समय में जब बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, विद्यालय की TC मांगी जाएगी, तो वहाँ से उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।